वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 6 कार्यपत्रक 6 विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस को दिए हुए को करेंगे। इसमें क्या है बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, हम इन्हें क्या है कि नॉर्मली आप नंगी आंखों से बिना मतलब माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते, जिन्हें हम अपनी आंखों से बिना सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप को हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, देख नहीं सकते। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं? हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारी के बारे में जानेंगे। मानव में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाली बीमारियां तीन तरह की होती हैं। एक है प्रोटोजुआ से, जीवाणु और वायरस। जो प्रोटोजुआ से हमें होती है वो तो होती है एक मलेरिया। कौन सी? मलेरिया। जीवाणु से कौन कौन सी? क्षय रोग, हैजा और आंत्र ज्वर। वायरस पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए, चेचक और आजकल जैसे आप देख रहे हो 2020-19 के लास्ट में और एक बीमारी चली है जो अब तक चली आ रही है जिसका नाम है कोरोना, कोविड-19। ठीक है, कौन सी है? कोविड-19, जिसके कारण आप लोगों के आप बच्चों के स्कूल भी बंद हैं, जिससे कि आप लोग स्वस्थ रहें, घर पर रहें, स्वस्थ सुरक्षित रहें। अब इनसे बीमारियों से बचने के उपाय कौन कौन से हैं? अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच ना करें। मतलब जहाँ भी तुम रहते हो वहाँ बहुत अच्छे से साफ सफाई रखनी है। खुले में हमें शौच नहीं करना है, यूरिन वगैरह खुले में पास नहीं करना है। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने। दूसरा पॉइंट है कि हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए हमें, जिससे कि जो कीटाणु वगैरह हैं हमारे हाथों में लगे हुए हैं वो साफ हो जाएं। पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। मतलब कहीं भी, चाहे वो घर में कूलर हो, पौधा हो, है ना, कुछ भी हो, डब्बे हो, खाली बर्तन हो, वहाँ पानी इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, रेगुलरली उन्हें साफ करते रहें। और चौथा पॉइंट है इसमें टीका, टीकाकरण करते रहें। जैसे कुछ बीमारी हमारी ऐसी है जिनका टीकाकरण हमें कराना पड़ता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, चेचक का टीका, पोलियो का टीका, खसरा का टीका। ठीक है, ये सब हमारे टीके से ही ठीक हो पाती हैं, बिना टीके के। अब जैसे कोविड-19 है उसका टीका अभी तक नहीं बना है, जल्दी शायद बन जाएगा तो ये सभी को लगेगा इंडिया के अंदर। खांसते समय मुंह पे रुमाल रखें। ठीक। एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। कौन सा? एंथ्रेक्स एक मानव और मवेशी रोग है जो बेसिलस एंथ्रेक्स नामी जीवाणु के कारण होता है। इसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। जीवाणु, अब इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, अब इसमें जीवाणु देखना है। जीवाणु में कौन कौन से होते हैं? क्षय रोग होता है, हैजा होता है, आंत्र ज्वर होता है। तो जीवाणु में इसमें कौन सा है? हैजा। ठीक। लैक्टोबैसिलस है हमारा दही का जमना। प्रोटोजोवा है हमारा मलेरिया। और वायरस है चेचक का कारक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये तो हो गया तुम्हारा पहला। दूसरा है मलेरिया से बचने के दो तरीके बताइए। ठीक है, मतलब यहाँ से हम कोई भी दो तरीके लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक। फिर है मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली तीन बीमारियों के नाम लिखिए। कौन कौन सी? बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा। एक इस क्वेश्चन को हम यहाँ से कर देंगे। ठीक, लिख दोगे। फिर उसके बाद है पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी को सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा ये फैला है। ठीक, इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख कीजिए। एक महामारी है जिससे पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा ये फैला है। एंथ्रेक्स खतरनाक, इस क्वेश्चन का चौथे का आंसर कर दोगे यहाँ से, एंथ्रेक्स वाला। ठीक। और जीवाणु का नाम क्या है इसका? एन एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, ये इसका जीवाणु है। ठीक। और रोकने के तरीके आपको ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये जो जितने हैं ये सारे हमारे रोकने के तरीके हैं। एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी में
इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं कि जो पांचवा क्वेश्चन है वो हम ये पांचवा रखेंगे। मवेशी में एंथ्रेक्स जो है मानव और मवेशी में होता है, ठीक है। और अब जो चौथा क्वेश्चन है इसमें हम किसके बारे में लिख सकते हैं, कोरोना के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। और कोरोना ना हो तो पोलियो, चेचक, खसरा, वैसे जो पूरी दुनिया में इस समय फैला हुआ वो कौन सा है, चौथे का है कोरोना, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारा इस समय पूरे वर्ल्ड में फैला फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, इसे सभी बच्चे कल 2:30 बजे से पहले पहले करके अटेंडेंस लगा के ग्रुप में भेज देंगे। जो बच्चे काम भेजेंगे और अटेंडेंस लगाएंगे, जो लिंक खोल के देखेंगे, मतलब उन्हीं बच्चों की अटेंडेंस लगेगी, बाकी की नहीं लगेगी।